यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स बैठ के लिखे थे, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं नाहिलिज्म इन फिल्म एंड आर्ट एंड नाहिलिज्म इन पॉपुलर कल्चर। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे पढ़ पढ़ के बताऊंगा, जिससे कि मैं नाम लोगों के ना भूलूं और मैं मैसअप ना कर दूं चीज़ें। फिल्म से बेहतर क्या हो सकता है नाहिलिज्म को समझाने के लिए? नाहिलिज्म फिल्म में दिखाएंगे तो बेस्ट तरीके से एक इंसान उससे रिलेट कर पाएगा। ठीक है, किताबें बहुत अच्छी होती है, लेकिन विजुअल क्यू जब आपको मिलता है तो इससे बेहतर कोई भी चीज़ नहीं हो सकती, और उससे बेहतर किसी भी चीज़ को समझ पाना नहीं होता। तो यहाँ पे कुछ फिल्म्स, की फिल्म्स, उनके डायरेक्टर्स के बारे में मैं बात करूँगा, और उन फिल्म्स को समझाने की यहाँ पे हल्के जल्दी जल्दी ओवरव्यू लेंगे, जिसमें नाहिलिज्म की आपको झलक दिखेगी। आपको देखना है तो वो फिल्म्स आप नोट डाउन कर लें, देख भी सकते हैं। जैसे स्टैनली क्यूब्रिक, उन्होंने बनाई फिल्म क्लॉकवर्क ऑरेंज एंड द शाइनिंग। दोनों बहुत मानी हुई पिक्चर्स हैं, टॉप IMDb रेटेड मूवीज़ हैं, ऑस्कर शायद एकेडमी अवार्ड भी मिला हुआ है। उसमें एक्सप्लोर करें इन लोगों ने थीम्स ऑफ एग्जिस्टेंशियल डिस्पेयर एंड मॉरल एम्बिग्विटी, विचारों विमर्श, एग्जिस्टेंशियल डिस्पेयर, डिप्रेशन, और उस डिप्रेशन की वजह से जो भी कांड करते हैं वो कैरेक्टर्स, वो और जो भी इनके कैरेक्टर्स हैं वो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ और सिस्टम्स को क्वेश्चन करते हैं, सवाल उठाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से सेंस ऑफ नाहिलिज्म आता है उनके अंदर। फिर डेविड लिंच की जो फिल्म है लॉस्ट हाईवे एंड मलहॉलैंड ड्राइव, ये देख सकते हो। मतलब इसमें एक डिसओरिएंटिंग नैरेटिव दिया हुआ है, विच इज़ बेसिकली एग्जिस्टेंशियल कन्फ्यूजन, कि भाई जब एग्जिस्टेंशलिज्म के थ्रू कोई इंसान जा रहा होता है तो जो क्या कन्फ्यूजन, ना सिर्फ डिस्पेयर, ना सिर्फ एक एंग्जाइटी क्रिएट होती है, बट एक कन्फ्यूजन भी क्रिएट होता है, एक सेंस ऑफ मीनिंगलेसनेस भी क्रिएट होता है। वो इन फिल्म्स में दिखाया है। माइकल एंजेलो एंटोनियोनी, इनकी फिल्म ब्लो अप और द रेड डेजर्ट, इनकी फिल्म में थीम्स ऑफ एलियनेशन दिखाया है, जो हम बात कर रहे हैं ना। एब्सर्डिटी में क्या होता है, एक सेंस ऑफ एलियनेशन आता है, और एग्जिस्टेंशियल एम्प्टीनेस, एक खोखलापन, एम्प्टीनेस आ रहा है, खोखलापन आ रहा है अंदर में। और इनका जो काम था, ऐसे कैरेक्टर्स के ऊपर काम करता है जिनको मीनिंग, जिनके लिए मीनिंग फ्रैगमेंटेड हो चुका है, टूट चुका है, बिखर चुका है, और उस बिखरे हुए फ्रैगमेंट्स में वो मीनिंग ढूंढने की कैरेक्टर कोशिश करता है। और वो जो बिखरे हुए फ्रैगमेंट्स हैं वो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के फ्रैगमेंट्स हैं। वो फ्रैगमेंट मतलब टुकड़े, वो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के टुकड़े हैं। फाइनली एक ट्रेडिशनल मॉडर्न फिल्म भैया, द जोकर, किसको नहीं पसंद। टॉड फिलिप्स ने वो फिल्म डायरेक्ट करी। जोकर साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाता है, परेशान होता है, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को क्वेश्चन कर रहा होता है, नाइलिस्टिक फेज में होता है, नाइलिस्टिक स्टेट में होता है, माँ की तरफ से धोखा मिल जाता है। अभी तो शायद जोकर 2 भी आ रही है, देखेंगे भाई, देखेंगे हम, वो भी देखने जाएंगे। तो वो सब देखते देखते वो परेशान हो जाता है और एक कैरेक्टर बनाता है अपनी लाइफ को मीनिंग देने के लिए, जोकर। वाइट अपने ऊपर मांस वास जो भी लगा के, पेंट वेंट करके, और अपना ही कल्ट बना लेता है, अलग तरीके का कल्ट, अखंड कल्ट, डैट इज़ जोकर। देखने जाएंगे भाई, रिलीज जब भी होगी जोकर 2 डालेंगे इंस्टाग्राम वगैरह पर। और जिसने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है भैया, अगर मेरी लाइफ के बारे में, मैं इसके अलावा और क्या क्या करता हूँ जानना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, वो उस पर जाके फॉलो मार सकते हो, जस्ट फॉर इंटरेस्ट पर्पजेज। वहाँ कुछ मैं फिलॉसफी नहीं करता भाई, माइंड यू। नाहिलिज्म इन आर्ट हम पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन कुछ यहाँ पे की आर्टिस्ट का नाम ले लेंगे। मार्सेल दुशाम्प या डुचैम्प, जो भी उनका नाम है, आप देख लेना। जैसे उनकी पेंटिंग्स हैं या जो उनके आर्ट्स हैं, आर्ट फॉर्म्स हैं, जैसे द फाउंटेन, जिसमें ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम को क्वेश्चन किया गया है और आर्टिस्टिक स्टैंडर्ड्स को चेंज करने की कोशिश करी, कि एक सेट आर्टिस्टिक स्टैंडर्ड है उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, मेरे को नहीं चाहिए, मैं कुछ और ही बनाऊंगा। एक मेरे बहुत अच्छे फेवरेट आर्टिस्ट है जिनका नाम है फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन की अगर आप पोर्ट्रेट्स देखेंगे, फॉर एग्जांपल उनके पोर्ट्रेट्स देखेंगे, तो आपको पहले तो हो सकता है कुछ लोगों को नींद ना आए, क्योंकि पोर्ट्रेट्स बड़े अजीब हैं। उन्होंने अपनी लाइफ को, लाइफ के एग्जिस्टेंशियल एंग्स और डिस्पेयर को दिखाने की कोशिश करी है उन पोर्ट्रेट्स में। उनकी लाइफ भी बड़ी डार्क रही है, अपब्रिंगिंग भी बड़ी डार्क रही है। उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है, फ्रांसिस बेकन। वैसे तुम गूगल पे फ्रांसिस बेकन डालोगे तो फ्रांस का कोई किंग दिखाता है, बहुत पुराना, 16th या 17th सेंचुरी किंग। बट फ्रांसिस बेकन आर्टिस्ट डालोगे तो तुमको देखने को मिलेगा डिसओरिएंटेड पेंटिंग, नाइलिस्टिक मीनिंग, अजीब ही तरीके का, देखो काफ़ी डार्क है। फिर एक और डार्क आर्टिस्ट है जिनका नाम है डेमियन हर्स्ट। उन्होंने एक
आर्ट पीस बनाया जिसका नाम था द फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी ऑफ डेथ इन द माइंड ऑफ समवन लिविंग। फॉर्मल्डिहाइड में एक शार्क को उन्होंने डाला हुआ है और इसमें वो डेथ से जुड़ी हुई मीनिंगलेसनेस, क्या पर्सपेक्टिव हो सकता है लाइफ का थ्रू आर्ट, वाया आर्ट, कि आप शार्क को फॉर्मल्डिहाइड मतलब जो प्रिजर्वेटिव होता है उसमें डाल दोगे, उसमें भी एक मीनिंग होता है। नाइलिज्म इन पॉपुलर कल्चर अगर आप देखना चाहें तो टेलीविज़न सीरीज़ रिक एंड मॉर्टी, जो आपके एनिमेशन कार्टून वगैरह हो गए, द सिम्पसन्स में देखने को मिलेगा। जो एक सिनिकल कैरेक्टर होता है सैंचेज का, मतलब रिक सैंचेज का जो एक सिनिकल कैरेक्टर होता है, और अक्रॉस अ मल्टीवर्स किस तरीके से कैरेक्टर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं और उनकी क्या नाइलिस्टिक थीम्स है वो समझाने की कोशिश। द सिम्पसन्स में एपिसोड है पर्टिकुलरली होमर द हेरेटिक एंड होमर्स एनिमी, ठीक है। ये अगर आप देखें तो इसके अंदर किस तरीके से क्वेश्चन किया गया है ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को, और हमेशा से दिखाते हैं ना कि हमेशा दिखाते हैं कि कोई भी कांड होने से पहले उसको सिम्पसन्स में पहले प्रिडिक्ट कर दिया गया था, होता है ना। तो वो भी सटायरिकल मतलब फ़नी डार्क कॉमेडी तरीके से दिखाने की कोशिश करी गई है नाइलिस्टिक आइडियाज़ को। नाइलिज्म अगर फिल्म में हम लोग देखें तो द बिग लेबोव्स्की 1998 में, मैं यहाँ पे स्पॉइलर अलर्ट नहीं करूँगा, आप जाके देख सकते हो क्या कैरेक्टर प्लॉट है, क्या उसके नाइलिस्टिक पर्सपेक्टिव्स है, क्या उसके फीचर्स हैं, और कोएन ब्रदर्स ने इसको डायरेक्ट किया। किस तरीके से प्रोटैगनिस्ट का जो लेड बैक एटीट्यूड है वो लाइफ की अब्सर्डिटी को जस्टिफाई करता है और दिखाता है। और बहुत फेमस फिल्म, सबको पता है भाई व्हाट, सबसे फेमस फिल्म, बट उसका एक रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल। द फर्स्ट रूल ऑफ दैट फिल्म इज नॉट टू स्पीक अबाउट दैट फिल्म। फाइट क्लब 1999, डेविड फिंचर ने इसको डायरेक्ट किया, बनाया। कैपिटलिज्म, कंज्यूमरिज्म के ऊपर फिल्म, एक इंसान किस तरीके से माइक्रो लेवल पे इन सब चीज़ों की वजह से फंस जाता है। मैंने इसके ऊपर एक लेक्चर बनाया, एक ही लेक्चर है, आप मुझसे मत एक्सपेक्ट करना कि मैं फ़िलासफ़ी मूवीज़ का कैरेक्टर प्लॉट या मूवीज़ की फ़िलासफ़ी यहाँ पे बताऊँगा। एकेडमिक फ़िलासफ़ी रखते हैं यहाँ पे इसको, बट आप देख सकते हो मैंने एक इंटरेस्ट में जोश में मैंने एक बार जोश चढ़ा भैया चलो बना दिया फाइट क्लब के ऊपर एक वीडियो, आप जाके उसको देख सकते हो। नाइलिज्म इन म्यूज़िक, निर्वाणा, उनके जो सॉन्ग्स है स्मेल्स लाइक टीन स्पिरिट, हार्ट शेप्ड बॉक्स, ये सब जो है लैक ऑफ पर्पस दिखाने की ये सब जो म्यूज़िक है, और ये नाइलिस्टिक बैंड्स थे। 9 इंच नेल्स, इन लोगों की जो ये जो बैंड्स हैं, मेटालिका, आयरन मेडन, क्योंकि मैं थोड़ा हेवी मेटल के तरफ हूँ तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता है। ये एवेंज सेवनफोल्ड, मेगाडेथ, आयरन मेडन, मेटालिका, ये सब जो बैंड्स हैं मैं इनके गाने सुनता हूँ। तो इसमें एक नाइलिस्टिक टेंडेंसी जो कि होता है कि भाई गॉड को आपको पूजना चाहिए, लेकिन ये पूज रहे हैं सैटेनिक या सेटनिक कैरेक्टर्स को। इसका मतलब ये नहीं भाई मैं सेटन की पूजा करता हूँ, मैं बता रहा हूँ मुझे बस गाने पसंद है, मैं वो वाइब मैच कर पाता हूँ गानों की, तो उसमें नाइलिस्टिक आप टेंडेंसी देख सकते हैं। नाइलिज्म इन वीडियो गेम भी ले लें, द लास्ट ऑफ अस, कि भाई सोसाइटल स्ट्रक्चर कोलैप्स कर गया है, जो कैरेक्टर्स है वो स्ट्रगल करना चाह रहे हैं सर्वाइवल के लिए। द लास्ट ऑफ अस तुमने अगर एपिसोड्स भी देखे हैं जो निकले थे, उसमें भी क्या हो रहा है, लोग अपनी ही सोसाइटी बना रहे हैं, इंसान का ही मीट खा रहे हैं। स्पॉइलर अलर्ट, अब तो मैंने बोल दिया, अब क्या दे रहा हूँ। तो वो नाइलिस्टिक टेंडेंसीज हैं फिल्म में, मतलब जो वीडियो गेम्स में द लास्ट ऑफ अस हो गया, बायोशॉक इनफाइनाइट, अगर आप गेम खेल लें, अलग अलग तरीके की ह्यूमन चॉइसेस के ऊपर बात चल रही है, उसमें एक नैरेटिव सेट किया हुआ है, उसके अंदर एक एब्सर्डिटी है इन द गेम्स यूनिवर्स, गेम का एक यूनिवर्स है, उसके अंदर एक सेंस ऑफ एब्सर्डिटी आ जाती है। नाइलिज्म इन कॉमिक्स, वॉचमैन, एलन मूर की जो ग्राफिक नॉवल है उसके अंदर आप नाइलिज्म देख सकते हैं कि किस तरीके से दुनिया ब्रिंक ऑफ डिस्ट्रक्शन पे जा रही है, कैरेक्टर किस तरीके से मोरालिटी ढूंढने के लिए ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को क्रिटिसिज्म दे रहा है। द सैंडमैन, नील गेमन ने बनाई हुई है ये कॉमिक, और इसमें जो कैरेक्टर्स हैं लाइक ड्रीम ग्रैपल, ये कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ यूनिवर्स को क्वेश्चन करते हैं और उनके नैरेटिव को क्वेश्चन करते हैं। नाइलिज्म इन फैशन, एंटी फैशन मूवमेंट चल रहा है, ठीक है। ब्रांड्स लाइक बैलेंसियागा, जो नैरेटिव चल रहा है, वैसे तो गलत कर रहे हैं वो, बच्चों का इस्तेमाल करके सैटेनिक कल्ट्स दिखाने की कोशिश करी गई है, गलत चीज़ें दिखाने की कोशिश करी गई है। इसको नेगेटिव मार्केटिंग कहा जाता है, इसको एक एंटी क्लाइमेक्स
मार्केटिंग कहा जाता है कि भाई हम दिखा रहे हैं सब कुछ बहुत अच्छा ग्रीन ग्रीन, लेकिन यहाँ तो आपने कुछ नेगेटिव सा दिखा दिया, उससे ब्रांड की सेल्स बढ़ेगी। 10 में से 4 लोग गाली लेंगे लेकिन एटलीस्ट 6 तो खरीदेंगे। ट्रेडिशनल एस्थेटिक्स को चैलेंज करने के लिए रिक ओवेंस जैसे डिज़ाइनर्स या फिर विटामिन्स जैसे ब्रांड अपने नाइहिलिस्टिक टेंडेंसीज अपने फैशन के थ्रू दिखाते हैं, जिसको एंटी फैशन मूवमेंट कहा जाता है। ये क्लिप अच्छी लगी हो तो बहुत ज़रूरी है सब्सक्राइब करना, और अगर इससे रिलेटेड और पूरा लेक्चर देखना है तो फिर यहाँ या यहाँ कहीं पे भी वीडियो दिख रहा होगा उसको क्लिक करो और मेरे मेन चैनल पे पूरा लेक्चर देख लो।